शांति। बाबा अक्सर मुरलियों में यह एक महावाक्य प्रयोग करते हैं, एक बल एक भरोसा। तो जो ये सुंदर सा महावाक्य है, इसका जो मीनिंग है वो दो तरह का है। मीनिंग तो एक ही होता है, पर इसको दो तरह से लिया जाता है और दो तरह से प्रयोग किया जाता है। बाबा के बच्चे अलग अलग स्टाइल से इसको लेते हैं। अगर इसी महावाक्य को एक बल एक भरोसा मधु करेक्टर सुनता है तो मन सोचता है कि मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है, बस मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं। मेरा सब कुछ ठीक करेगा तो बाबा, मेरा सब कुछ ठीक होगा क्योंकि बाबा मेरे साथ है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। यानी कि मधु जो ड्रामा के अंदर है वो भगवान मिलने के बाद आज भी रोल में सब ठीक होगा, बाबा सब ठीक करेगा। इसी को एक बल एक भरोसा समझती है कि जो कल हुआ वो भी ठीक था, उसमें भी कल्याण है। जो हो रहा है वो भी ठीक है, उसमें भी कल्याण है। और जो आगे होगा वो भी ठीक होगा, इससे भी ठीक होगा। तो इसको जब मधु करेक्टर सुनता है तो तीनों कालों में ऐसे ले लेता है। तो ये तीनों बातें ड्रामा के अंदर की समझ कर ले लेता है। तो इसका मतलब कभी कभी ठीक नहीं भी होता कुछ, तो भी अगर ठीक नहीं होता तो भी मधु करेक्टर शांत रहता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब क्या है, विचार करके देखें कि अभी भी कहीं ना कहीं मन में इच्छा है रोल के ठीक होने की, रोल के सुधरने की, रोल के कल्याण की। यानी कि आत्मा ड्रामा के अंदर फंसी है और अपने आप को मधु मान रही है और परफेक्शन चाहती है। पर इसी महावाक्य को यदि आत्मा सुनती है तो उसे एक बल एक भरोसा फील होता है नाव में। अभी अभी उसे एक बल एक भरोसा फील होता है। कैसे कि उसे अपने आत्मा होने का भरोसा ही बल देता है। कौन बल देता है? उसे अपने आत्मा होने का भरोसा ही बल देता है, क्योंकि वो रियलाइज करती है कि मैं सोल हूँ, रोल नहीं। अब जब मैं रोल हूँ ही नहीं तो मुझे उसकी परफेक्शन डिफेक्शन खराबी खूबी अच्छाई बुराई पर कोई ध्यान ही नहीं देना। जो डायरेक्टर ने दिया है प्ले होता जाएगा। बस मैं सोल हूँ। मैं कौन हूँ? सोल हूँ। यही चीज़ ही उसको भरोसा देती है और यही चीज़ ही उसमें बल भरती है कि मैं सोल हूँ, मैं बाप समान हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मैं संपूर्ण शांत हूँ, मैं हूँ ही सत्य। वो झूठ का चिंतन नहीं करती और सत्य का चिंतन करती है। मैं हूँ ही सत्य, मेरा बाप भी सत्य, झूठ की दुनिया से परे। मुझे झूठ की परफेक्शन डिफेक्शन से कोई मतलब नहीं। वो तो खेल है, खेल, नाटक है, नाटक, मुझे उसमें अटकना नहीं। झूठ मीन्स झूठ, वो कैसा भी हो चलेगा, क्योंकि नाटक तो झूठा मीन्स झूठा है। चाहे वो अच्छा दिखने में हो चाहे बुरा दिखने में हो, है तो वो झूठा ही। करोड़पति का रोल है तो भी झूठा है, भिखारी का रोल है तो भी झूठा है। झूठ मीन्स झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार,
मुझे ये नहीं फंसा सकता। इतना समझ आ जाना ही बहुत बड़ा भरोसा है आत्मा का अपने ऊपर। क्या भरोसा है? कि उसको ये सत्य समझ आ गया कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। और उसको फिर ये भी समझ है कि मैं अगर सोल हूँ, मैं बाप समान हूँ, मैं बाप के साथ हूँ, बाबा की दृष्टि में हूँ। यानी कि बाबा की दृष्टि में हूँ का मतलब बाबा की दृष्टि में मैं आत्मा हूँ, ना कि बाबा रोल की बात नहीं है। बाबा की दृष्टि में मैं आत्मा हूँ, बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा हूँ, बाबा के सुरक्षा कवच में मैं आत्मा हूँ। अब विचार करने की बात है कि रोल जो है वो सारा आत्मा के अंदर है। अब नेचुरली है, जब आत्मा बाबा की छत्र छाया में है तो उसके अंदर जो कुछ है वो भी तो छत्र छाया में है, उस पर भी तो असर होगा। वो सब कुछ भी तो उसकी सुरक्षा कवच में है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे घर में पानी की टैंकी होती है और यदि वो टैंकी अच्छे से कवर्ड है, अंदर से नीट एंड क्लीन है, कोई डस्ट, कोई पोल्यूशन, कोई गंदगी कुछ भी नहीं उसमें जा रही, और टैंकी अंदर से पूरी तरह साफ होने की वजह से जो पानी सप्लाई कर रही है घर के इंस्ट्रूमेंट को, जैसे किचन में, बाथरूम में, आरओ के द्वारा, गीजर के द्वारा, टूटियों के द्वारा, तो वो नेचुरली वो पानी भी संपूर्ण स्वच्छ, पवित्र, निर्मल ही आएगा, क्योंकि टैंकी स्वच्छ है, निर्मल है, साफ है। तो बाकी इंस्ट्रूमेंट भी साफ होने चाहिए कि अब टैंकी से तो साफ आ रहा है, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट में गंदगी है, आरओ में गंदगी है, गीजर में गंदगी है, तो भी पानी गंदा आएगा। उनका साफ होना भी जरूरी है और टैंकी का साफ होना तो जरूरी है ही है। तो बाबा यहाँ यही कह रहा है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए कि आत्मा का संपूर्ण स्वच्छ, पवित्र, निर्मल होना जरूरी है। और वो तो है ही है, अगर वो अपने सत्य में टिक गई, एक बल एक भरोसा अपने ऊपर कर लिया, तो वो संपूर्ण स्वच्छता, पवित्रता, सरलता जो आत्मा के अंदर है वो मन, बुद्धि, संस्कारों में अपने आप बहेगी, उस पानी की टैंकी की तरह। तो आत्मा निरंतर निर्मल है, बिना मल के है, तो मन भी निर्मल हो जाएगा, बुद्धि भी, बॉडी भी, सब कुछ। यानी कि एक बल एक भरोसा, अर्थात एक की मत पर भरोसा। तो मत मीन्स एक के स्टाइल पर भरोसा कह सकते हैं। जैसे स्टाइल मीन्स जैसे बाबा देखता है वैसे मैं देखूं आत्मा, जैसे बाबा सुनता है वैसे मैं सुनूं आत्मा। तो अब बाबा की तो बॉडी है नहीं, कान है नहीं, आँख है नहीं, तो बाबा तो आँखों से दिखने वाली कोई चीज़ नहीं देखता, बॉडी से फील होने वाली कोई चीज़ को टच नहीं कर सकता। तो पर मेरे पास क्या है? बॉडी है। और बॉडी होते हुए भी, आँख होते हुए भी, नाक होते हुए भी, मुख होते हुए भी, मैं देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए भी उस पर्दे के पीछे सच को अपना समझूं। क्या समझूं? उस सत्य को अपना समझूं और उस सत्य पर मैं टिकूं। कैसे टिकूं? कि ये सब जो अंदर है बॉडी की एक्ट्स हो रही हैं, खुद की बॉडी की व दूसरों की बॉडी की, दिखते हुए भी ना दिखे, पीछे वाला सत्य, यानी प्योर अवेयरनेस फील हो। तो ये है एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ओम शांति।